778 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी संस्था है जो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट विच फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट per day fiscal credit wage fundamental right direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, 3 budget system direct link to ministry and budget. Right of pension should be fundamental right of pension after 14 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right, 3 budget system direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be employment equilibrium point 40,000 per month above 40,000 per month below. Based on that 30% of the total earner is 40,000 per month above earner and 70% is below 40,000 per month earner. तो इसी चीज़ को हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट के तहत पारित करवाने में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लगे हुए। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया विथ फिस्ट ऑफ द हैंड और ट्रूथ ऑन लिटम्स किताब जो कि इस चीज़ को समझाती है मार्केट में उपलब्ध है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण आज के जो आधुनिक काल में जो रोजगारी की जो समस्या उत्पन्न हुई है, जिसके कारण कभी भी किसी भी वक्त लोग परेशान हो जाते हैं और फिर उभरने के लिए काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ता है, इसको प्रशासनिक रूप से शुरुआत से ही हम लोगों ने सुधार दिया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम इसी चीज़ को पुष्टि करता है और इसके लिए हमने शुरुआत से ही स्व शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने के लिए व्यवस्था बनाई है। और इसमें जो है हमने ये क्या है कि प्रत्येक नागरिक शुरुआत से ही स्व काम स्वमत स्वास्थ्य स्व शिक्षा प्रमाण पत्र स्टेबल के ज़रिए दिखाएंगे और जैसे जैसे वो दिखाएंगे वैसे वैसे हम उसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रशासन की व्यवस्था के तहत उसको रिकॉर्ड में रख लेंगे और उस पर जो है मंत्रालय का लाभ पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड या अर्नेस अलाउंस आने लगेगा। जो निश्चित रकम वो जो हमने फिजिकल टेबल के ज़रिए अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन बनाए उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्रेडिट सैलरी। वह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते ही पेंशन चालू होता है इसी फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर और उसके बाद जो है हम लोग इसका जो रीज़न ये है कि हम लोग वैसे भी जो बहुत सारे वेलफेयर पॉलिसी स्टार्ट करते हैं और ये जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है इस चीज़ को माना जाता है कि पैसे का महत्व कितना ज़्यादा हो गया है और ये हर एक के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। इसका व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं से किसी को अग्रणी आना पड़ेगा। तो हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस चीज़ को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जितने भी नियम हैं उसको पारित कराने के लिए भारतीय संसद, भारतीय विधानसभाओं में लगे हुए हैं। तो इस इनिशिएटिव के तहत इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलेगा तभी यह भारतीय संसद भवन में और भारतीय विधानसभाओं में पारित हो पाएगा और इसके पारित होते ही जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन में आ जाएगी और जीवन में आते ही फिर आराम इसलिए हो जाएगा जैसे आज़ादी से आराम है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपने कानून बनाने के लिए प्रयास कर सकता है। तो बस वही चीज़ है कि जो कानून बनाया है उसमें थोड़ा सा जो रेगुलर इनकम का कानून इसमें बनाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए जो है सो ट्रूथ ऑन लिटम्स किताब उपलब्ध है और ट्रूथ ऑन लिटम्स किताब जो है सो 401 रुपये की किताब है जो कि 6 भागों में है और 6 भाग की कीमत 401 रुपये प्रति भाग है। 2400 रुपये में 6 भाग एक साथ मिलता है और एक भाग 401 रुपये में, जिसको आप मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com के ज़रिए आप प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपना फेस्टिवल भी है जो कि 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और
28 नवंबर से 7 दिसंबर की जो साल में 4 बार मनाया जाता है 3-3 महीने के गैप पर। और इसमें जो है हम लोग 6 पेयर ऑफ मूर्ति बनाते हैं और फिर प्राण प्रतिष्ठा श्रृंगार देके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया सेशन के ज़रिए हम लोग जो है इसको जो है सेशन करते हैं और अपलोडिंग करते हैं, जिसमें 1 से लेके 100 इंग्लिश में है, 101 से लेके 200 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन, हिंदी में है 201 से 225, मैथिली में है 226 से 300, जो कि इंग्लिश में है, और 301 से 400 हिंदी में है, और 401 से 500 जो है सो इंग्लिश में है, मैथिली में है। 501 से लेके 700 इंग्लिश में है, और 701 से लेके 900 हिंदी में। ये 778 सेशन है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ट्विटर पर भी उपलब्ध है, Twitter@अमित 680222607, और ब्लॉग में ये उपलब्ध है जहाँ amitkumar77.blogspot.com। इन सब के ज़रिए आप इसके संपर्क कर सकते हैं। ये ऐसी संस्था है जो अकेले, परिवार, सभी रूपों में एकदम से आपको सहायता ही पहुंचाएगी, तभी इसका निरंतर सेशन चल रहा है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बैज लगा देती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर जो है पर डे फिजिकल क्रेडिट बैज लगा देती है, और अलग से एक बजट तैयार करवा देती है जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट। जो हमारे पास एनुअल बजट और रेलवे बजट है उससे नहीं चल पाता है, और जो रोजगार में जो परेशान है उसको रोजगारी नहीं मिल पाती है। कारण क्या है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि आबादी 140 करोड़ हो गई है और रोजगार की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा जटिल हो गई है। कुछ दिन के लिए मिलता है फिर ख़त्म हो जाता है, मिला तो हमेशा टेंशन लगा रहता है कि वो नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए इसमें इस चीज़ का प्रबंध किया गया है कि शुरुआत से ही निरंतर इसमें व्यवस्था की जा सकती है। अच्छा, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर साथ साथ इसमें चलता है, मतलब कि अगर व्यक्ति चाहे तो डबल सैलरी सिस्टम मेंटेन कर सकता है, अगर ना चाहे तो फिर सिंगल सैलरी सिस्टम मेंटेन करके अपना काम चला सकता है, इसे प्राइवेट सेक्टर में है। लेकिन डबल सैलरी में ये होता है कि प्रोटेक्शन इसमें निरंतर बना रहता है, और ये जो है गांव के परिवेश और शहर के परिवेश दोनों को व्यवस्थित कर देता है। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट की जो व्यवस्था इसने बनाई है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, इसके ज़रिए अगर हम 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री प्राप्त करते हैं तो हमारा जो पर महीना का जो इनकम हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000 रुपये प्रति माह से ऊपर। और 40,000 प्रति माह से ऊपर का मतलब हुआ कि व्यक्ति के पास अच्छी खासी रकम हो जाएगी। और जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये जो अर्थव्यवस्था में जो फिस्कल पॉलिसी लागू है पिछले 75 सालों से उसी पर बनाई गई है, और इसके मुताबिक 30% लोग जो हैं 40,000 से ऊपर प्रति माह कमा रहे हैं, बाकी 70% लोग 40,000 से नीचे कमा रहे हैं। लेकिन इसका सुस्पष्ट डाटा इसको नहीं प्रेजेंट करते हैं, और इसके कारण जो है रोजगारी में समस्या बनी रहती है। रोजगारी में समस्या को दूर करने के लिए ही सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क बनाया गया है भारतवर्ष में। यह आधुनिक तकनीक से लैस है, और हमें अमितेश्वर झा और अमित कुमार झा का ज़्यादा से ज़्यादा साथ देना चाहिए। अगर हम लोग साथ देने में कामयाब होते हैं तो ये भारतीय संसद और भारतीय विधानसभाओं में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ पारित कराने में कामयाब होगी। और यकीन मानिए जिसके पारित होते ही प्रत्येक के जीवन में अपने कामों पर पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। पहला जो इसका जो लक्ष्य है वह है कि अपने कामों में पेंशन स्टार्ट हो जाए। दूसरा, फिर हम लोग जो है 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाते रहेंगे, जो कि व्यवस्थित 14+14+12 में शुरू हो जाएगा, और एक फिजिकल क्रेडिट टेबल की ढांचागत तैयार हो जाएगा जो व्यवस्थित ढंग से इनकम को कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हैं।
और इसी चीज़ को आगे पहुंचा रहे हैं प्रत्येक। इसमें 6 राष्ट्रपति भवन हैं दस्तावेज के मुताबिक। पहला राष्ट्रपति भवन है शिव पुराण का, जिसमें शिव पार्वती मंदिर है। दूसरा राष्ट्रपति भवन है विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता में पुराण, समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर का। तीसरा राष्ट्रपति भवन है ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसमें समस्त ब्रह्मा सरस्वती आईएसबीएन सर्टिफिकेट नंबर। चौथा राष्ट्रपति भवन है प्रत्येक स्वर्ण वर्ष की भगवान मूर्ति, इसमें सभी वर्ष के भगवान मूर्ति आते हैं। पाँचवा है प्रत्येक स्वयं हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन, इसके तहत जितने भी प्रत्येक स्वयं के देवता हैं सब आते हैं। और छठा है हिंदू गवर्नमेंट इसके तहत समस्त जो सरकारी कानून बने हैं 15 अगस्त 1945 से और 31 अगस्त 2001 से वो सारे आते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को ध्यान में रखता है। और इसकी आरती जो है हेड ऑफिस शारदापुर, अमितेश्वर जी, हामिद कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001 राष्ट्रीय भवन नंबर 1 में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ रुपये मंदिर, 12 वाराणसी, 12 नदी, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रीय भवन में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता में पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ रुपये मंदिर, 12 वाराणसी, 12 नदी, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रीय भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ रुपये मंदिर, 12 वाराणसी, 12 नदी, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रीय भवन 4 में आदिशक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 वाराणसी, 12 नदी, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रीय भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वर्ण वर्ष की भगवान मूर्ति, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 वाराणसी, 12 नदी, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रीय भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट डिजिटल डायमंड 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ रुपये मंदिर, 12 वाराणसी, 12 नदी, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, 2021। तो व्यवस्थित इसके साथ साथ जो है सो हम इसका ध्वज भी है और उस ध्वज पर 12 चिन्हांकित है। 6 माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन के और 6 मेजॉरिटी राष्ट्रपति भवन के। तो पहला हो गया उजला ध्वज है। उजला ध्वज में त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन का दृष्टिगोचर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक स्वर्ण वर्ष की भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट तिजोरी का दृष्टिगोचर है। साथ साथ इसके 6 और राष्ट्रपति भवन है जो कि माइनॉरिटी राष्ट्रपति का दृष्टिगोचर है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और हम लोग स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ निवास करें, इसी लक्ष्य के साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर कार्य चल रहा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 2000 टर्म्स ऑफ नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस किताब के द्वारा, जिसमें आप लोग साथ दें और समय के साथ अमितेश्वर वाद के नेतृत्व में, अमितेश्वर झा, हामिद कुमार झा के नेतृत्व में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित करावे और स्वरोजगारी सरकारी की नौकरी के साथ पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी का लाभ उठावे और पेंशन का लाभ उठावे। धन्यवाद।